हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में निर्धारक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्धारक क्या है? पिछले वीडियो में संक्षेप में चर्चा किए कि निर्धारक क्या है। इसके आगे देखते हैं निर्धारक क्या है। डिटर्मिनेंट्स। निर्धारक का आशय है, निर्धारक का आशय है कि कौन सा कर्म उचित है और कौन सा कर्म अनुचित है, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। तो कानून के आधार पर डिसाइड करते थे कौन सा कर्म उचित है। कानून क्यों बनाया जाता है? कानून इसलिए बनाया जाता है कि समाज में शांति और व्यवस्था बने रहे, शांति और व्यवस्था बने रहे। और कानून बनाया जाता है कि समाज का विकास हो, समाज में एकता हो, समाज में एकता बनी रहे। और कानून बनाया जाता है कि समाज में अगर कोई गलत तत्व उभर रहा है तो उसको नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया जाता है। कानून के अनुरूप किया गया कर्म उचित और कानून के विपरीत किया गया कर्म अनुचित, गलत है। कानून के आधार पर ही, कानून ही सबसे बड़ा है, कानून ही सबसे महत्वपूर्ण है। कानून के अनुसार पर निर्धारित करते हैं, डिसाइड करते हैं कौन सा कर्म उचित है, कौन सा कर्म अनुचित है, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। एक्शन अकॉर्डिंग लॉ that is the right, action against law is wrong. Law is the most important determinants of morality. कानून के आधार पर डिसाइड करते हैं। क्लियर? ध्यान देना, कानून का क्या सदैव पालन करेंगे, कानून का सदैव पालन करेंगे, या फिर कभी कभी नैतिक तरीके से कानून गलत भी हो सकता है। नैतिक तरीके से कानून का निर्धारण नैतिक तरीके से नहीं माना जाना चाहिए। कानून हमेशा सही नहीं है कि सैकड़ों कानून को राज्य ने मतलब खत्म कर दिया। सैकड़ों कानून, एक दो नहीं, सैकड़ों कानून। मान लो कि कोई कानून है, वो आज वो ठीक है, आज वो लागू हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर वो खराब हो जाएगा, वो नहीं चलेगा कानून। तो ऐसा कई सारे कानून हैं जिसको राज्य ने बंद करवा दिया, खत्म कर दिए, जिसका कोई काम ही नहीं है। ऐसा सैकड़ों कानून को खत्म कर दिया गया है। तो कानून के आधार पर नैतिकता का निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए। सदैव पालन नहीं कर सकते हैं कानून का, कानून के आधार पर कानून का सदैव पालन नहीं कर, कभी कभी विशिष्ट परिस्थिति में कानून के विपरीत भी कर्म कर सकते हैं और वो उचित है। जैसे भारत है, जैसे देख लो भारत में मृत्युदंड, अगर कोई कर्म किया और उसको मृत्युदंड मिल रहा है तो मृत्युदंड भारत में ये स्वीकार करेगा, लेकिन नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, वहाँ पे ये स्वीकार नहीं है। मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। तो ये गलत है, गलत है। तो हमेशा कानून का सदैव पालन नहीं करते, सामान्यतः पालन करेंगे, सदैव पालन नहीं करेंगे, सामान्यतः। क्लियर? ध्यान देना, गांधी कहते हैं कि कानून नैतिकता का निर्धारक नहीं है। कानून के आधार पर नैतिकता का निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा गांधी कहते हैं। अंतरात्मा के अनुसार किया गया कर्म उचित है। ध्यान देना, ये मानव है। क्या है? मानव है। और हर मानव के अंदर अंतरात्मा है। क्या है? हर मानव के अंदर अंतरात्मा, ये अंतरात्मा है। और गांधी कहते हैं कि हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का अंश है। क्या है? ईश्वर का अंश है। हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का अंश है। और अंतरात्मा के अनुसार किया गया कर्म सही है और अंतरात्मा के विपरीत किया गया कर्म गलत है, ऐसा गांधी जी कहते हैं। और ईश्वर के अंदर तो सब चीज़ अच्छा ही होता है, हर चीज़ अच्छा होता है। ईश्वर सत्यवादी है, ईश्वर के अंदर सत्य है, करुणा है, ईश्वर करुणामय है, ईश्वर दयालु है, कृपालु है। ईश्वर के अंदर तो सब चीज़ अच्छा गुण है और ईश्वर के अंदर सब चीज़ अच्छा गुण है। तो ईश्वर का अंश है मनुष्य, मानव के अंदर ईश्वर का अंश है। तो अगर मनुष्य अगर सही काम करेगा, अंतरात्मा के
अंतरात्मा के अनुसार कर्म करेगा तो धरती पर क्या हो जाएगा, राम राज्य कायम हो जाएगा, राम राज्य धरती पर स्थापित हो जाएगा, धर्म राज्य स्थापित हो जाएगा। जब गांधी पढ़ेंगे तब डिटेल्स में चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा शॉर्ट में समझा देती हूँ। ऐसा गांधी कहते हैं कि ईश्वर, हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का अंश है। जब वो सही कर्म करेगा अंतरात्मा के अनुसार तो वो कर्म उचित है, और गलत काम करेगा तो वो कर्म अनुचित है। तो गांधी ऐसा कहते हैं। गांधी कहते हैं कि राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य का क्षय कर दो, राज्य अनावश्यक है, राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, राज्य क्षय विहीन हो जाना चाहिए, राज्य नहीं होना चाहिए, ऐसा गांधी कहते हैं। गांधी कहते हैं कि ईश्वर का अंश है, हर मनुष्य के अंदर ईश्वर बसता है। और ऐसा यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा। हर साल गांधी से क्वेश्चन पूछा जाता है, गांधी से क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस के फर्स्ट पेपर में। एसए में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, एसए में भी क्वेश्चन है। और इथिक्स में तो हर एक साल लिखना है। 5-6 साल पहले गांधी से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको अच्छा से पढ़ लीजिए। क्लियर।